morning everyone. Today I am going to discuss about some numerical problem based on the combination of the resistance. In the previous video we have already discussed about the combination of the resistance. There are the two types of the combination of the resistance. First is the series combination and second is the parallel combination. In this video we will discuss about some numerical problem based on the combination of the resistance. यहाँ पे हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, ये फिगर आपको दिया गया है सर्किट का, और ये यहां फाइंड करना है कि जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है पॉइंट ए टू बी, यानी ए से बी के बीच का जो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है फाइंड करना है। तो यहां से जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसा कि बताया गया कि अगर जो कोई भी रेजिस्टेंस या किसी सर्किट में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको बताया गया है कि R इक्वल टू, अगर जो दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, R1 एंड R2, तो इसका अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए R इक्वल टू R1 प्लस R2, और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होगा तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, सेम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होगा रेजिस्टेंस पर। तो इस फिगर में देखते हैं कि कौन से जो रेजिस्टेंस है सीरीज में बन रहा है, कहां पे पैरेलल बन रहा है। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि अगर जो 2 ओमेगा एंड 4 ओमेगा, यहां पे 2 ओमेगा और 4 ओमेगा दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों है, क्योंकि अगर जो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है I, क्लियर है, तो करंट गया डी पे, बी से है सी पर, ए टू बी, फिर यहां पे है सी। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, ये करंट क्या होगा, यहां भी आई होगा, या इसको हम सपोज कर लेते I1, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, I1। क्लियर है। अब ये क्लियर हो कि सीरीज अगर जो कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का होगा इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस गिवन होंगे उनको प्लस करते हैं। तो 2 ओमेगा और 4 ओमेगा ये दोनों क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां से जो फिगर बनता है देखते हैं कि ए टू बी, ठीक है, बी, और यहां पे जो बनेगा सी, और ये 2 ओमेगा और 4 ओमेगा क्या हो गया, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि करंट क्या है, यहां पे जो जितना करंट आएगा वही करंट क्या होगा 4 ओमेगा पे भी होगा। तो करंट सेम है तो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का क्या होगा, सीरीज होगा। अगर जो करंट डिफरेंट होता है तो पहला कॉम्बिनेशन होता है, तो यहां पे 2 और 4 को हमने सीरीज में कन्वर्ट करना। तो सीरीज में जब बनेगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन यहां पे पॉइंट ये है। अब ये जो 6 ओमेगा था, 6 ओमेगा, यहां पे कितना था 7, और ये कितना है 10। क्लियर है। तो अब यहां पे जो सीरीज कॉम्बिनेशन 2 ओमेगा और 4 ओमेगा है, इसका इक्विवेलेंट हम फाइंड करते हैं। तो R इक्वल टू, तो दो रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं 2 ओमेगा और 4 ओमेगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सीरीज में हमने बताया था कि R इक्वल टू R1 प्लस R2, जितने भी रेजिस्टेंस आपके सर्किट में दिए गए हैं सभी को हम क्या करते हैं, सम करते हैं। तो R इक्वल टू 2 प्लस 4, यानी कितना हो गया 6 ओमेगा,
यानी 2 और 4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 6 ओमेगा, और ये 2 और 4 क्या होगा सीरीज, यानी ये दोनों मिलके ये आपका बन गया 6 ओमेगा। क्लियर है? अब यहां पे देखते हैं कि ये जो 6 ओमेगा है, 6 ओमेगा और ये 6 ओमेगा, ये दोनों क्या है पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, यानी कि दोनों का जो पॉइंट है ये कहां पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट ए और सी पे। तो यहां पे क्लियर होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। और अगर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, तो हम क्या करते थे, जितने भी रेजिस्टेंस दिए रहते थे उसका रेसिप्रोकल का हम क्या निकालते थे, सम। यानी कि यहां पे 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस आपके सर्किट में दिए रहते हैं तो उनका हम रेसिप्रोकल का क्या निकालते हैं, सम। अगर दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं R1 और R2 तो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यहां पे देखते हैं कि जो 6 ओमेगा है और ये 6, ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इनका इक्विवेलेंट हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो 1 बाई आर 1 बाई आर इक्विवेलेंट किसका निकालना है, 6 और 6 का, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहां पे देखते हैं कि 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6। अब यहां पे 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 ये क्या हो गया, 2 बाई 6 1 बाई 3। क्लियर है? तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये क्लियर हो चुका है कि ये 6 और ये 6 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा कितना होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3। यानी ये फिगर अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का रेजिस्टेंस आ गया है, तो कैसे बनेगा, 1 बाई 0.8 बी ए, यहां पे हम बी पॉइंट बी हो गया, और इसके बाद जो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये क्या बन गया, 3 ओमेगा। जहां पे करते हैं 7 यानी ये बन गया ए बी, और ये क्या होगा, सी। ठीक है, ये कितना हुआ है, 10, ये कितना था 7, और ये कितना आ गया 3 हो गया। अब यहां से देखते हैं कि जो 3 ओमेगा है, ये देखिए हमको निकाला पॉइंट है कि यहां पे जो 3 ओमेगा और ये 7 ये दोनों क्या है, सीरीज। यानी करंट यहां पे आई है, ये आया सी पे, यहां पे फ्लो कर रहा है सी, यानी करंट 3 ओमेगा और 7 ओमेगा पे क्या है, सेम है। इसलिए जो अगर करंट सेम रहता है किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस पर, तो वहां पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस का होता है, हमने बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां पे जो 3 और 7 है, ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, उसको हम फाइंड करते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब यहां पे 3 और 7 ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंस दिया रहेगा उसको हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो आप इस फिगर में इक्विवेलेंट 3 ओमेगा प्लस
7 ओमेगा, देन 3 + 7 कितना हो गया 10, 3 + 7 कितना 10, यानी कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये कितना होगा 10। अब यहां से जो 3 और 7 का 10 हो गया। अब जो नेक्स्ट सर्किट बनेगा यहां पे पॉइंट ए रेजिस्टेंस कितना होता है 10 ओमेगा, पॉइंट बी और 3 और 7 का जो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, और सीरीज कॉम्बिनेशन जब हो गया यहां पे तो 3 + 7 कितना हुआ 10 ओमेगा हमने निकाला था। अब ये जो रेजिस्टेंस होगा इन दोनों का इक्विवेलेंट ये क्या हो गया 10 ओमेगा। क्लियर है? अब यहां से 10 ओमेगा और ये दोनों क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों का जो पॉइंट इन पॉइंट क्या है ए टू बी। अब इनका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। यहां पे जो ये हो गया ये थर्ड इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट, और ये दोनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है क्योंकि यहां पे पॉइंट ए से यहां पे जो करंट जा रहा है 10 के पास हमने सपोज किया I1 और यहां पे क्या जा रहा है I2, तो करंट यहां पे क्या है डिफरेंट होगा, और डिफरेंट जब करंट होगा तो वहां पे जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का होगा क्या होगा पैरेलल होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है कि 1/R = 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो यहां से इनका हम जो कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसका इक्विवेलेंट 1/10 + 1/10, तो 1/10 + 1/10 ये आ गया आपका 2/10। इसको कैंसिल करते हैं तो 1/5, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये कितना होगा 5 ओमेगा। क्लियर है? तो जहां से क्लियर हो चुका है कि पॉइंट ए टू बी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 5 ओमेगा। क्लियर है? तो यहां पे जो स्टेप है स्टेप को आपको सर्किट में देखना कि जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का है पहले कहां पे जो करंट है सेम हो रहा है, कहां पे डिफरेंट। तो यहां पे जो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो वेरी सिंपल है। तो यहां पे ऐसे करते हैं कि पॉइंट ए टू बी फाइंड करना है रेजिस्टेंस। अब यहां से देखते हैं कि जो 2 ओमेगा है और 4 ओमेगा ये दोनों क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो 2 + 4 कितना हो गया 6 हो गया, यानी इनका जो इक्विवेलेंट है ये क्या होगा 6 ओमेगा। और ये दोनों क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहां पे हम इसको हटा देते हैं, ये फिगर बन गया 2 प्लस यहां पे हो गया आपका 6। ठीक है, ये 6 ओमेगा हो गया और ये 6 ऑलरेडी दिया। ठीक है, अब यहां पे जो 6 ओमेगा है ये और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, क्योंकि यहां पे जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पे दो पाथ हो रहे हैं। दोनों पाथ क्या हो रहे हैं, एक रूट इधर जा रहा है एक रास्ता और दूसरा इधर है, तो करंट का क्या होगा डिवाइडेशन में डिवाइड होगा। तो यानी कि जो करंट इधर जा मान लीजिए I1 जा रहा है तो इधर क्या होगा I2, और इस रेजिस्टेंस पे करंट I1 जा रहा है और यहाँ पे I2, टोटल करंट अगर I है तो करंट अगर जो क्या होता है रेजिस्टेंस पे डिफरेंट है तो कॉम्बिनेशन क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसलिए 6 और 6 क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने बताया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको फाइंड किया है। तो यहाँ पे देखिए कि 1/6 + 1/6 यानी 2/6 यानी 1/3, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका
1 3 ओमेगा। क्लियर? ये दूसरा स्टेप हो गया। यहां से जब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए, कितना हो गया 3 ओमेगा। यानी जो सर्किट बनेगा अब क्या बनेगा, यहां से करते हैं, अब सर्किट बनेगा 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 3 ओमेगा। अब ये बन गया, ठीक है 3 ओमेगा। क्लियर है? अब 3 ओमेगा और ये 7 ओमेगा। करंट यहाँ पे मान लो आई है, ये यहां तक आया, पानी से फिर यहाँ पे चला, यहाँ पे क्या है करंट आई। तो करंट क्या है सेम है, तो 3 और 7 क्या हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 + 7 कितना होगा 10। हमने 3 + 7 कितना 10, यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 3 + 7 10। अब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया कितना 10 हो गया। तो जो फिगर अब बनेगा 10, ठीक है। तो 10 ओमेगा के बाद जहां पे जो फिगर होगा ये 10, ठीक है, ये कितना इक्विवेलेंट 10। क्लियर है? अब पॉइंट हमको ए टू बी फाइंड करना। तो यहां से करंट का डिवाइडेशन देखिए, करंट अगर यहाँ पे टोटल करंट हमने आई है, एक रूट इधर जा रहा है और दूसरा रूट इधर, यानी जो करंट आई है इसका क्या होगा डिवाइड होगा। तो करंट अगर यहाँ पे जा रहा है I1 और इस रूट पे जा रहा है I2, तो करंट का क्या होगा डिवाइड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो करंट होगा वो करंट यहाँ पे नहीं होगा, यानी दोनों जगह करंट क्या होगा डिफरेंट होगा। और जब करंट डिफरेंट होगा तो वहां पे जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर जो किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस दिया गया है तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस 10 और 10 क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पे हम इनका क्या करेंगे इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। तो आ गया आपका 1/10, यानी 1 इक्विवेलेंट फाइंड करना है, 1/10 + 1/10। अब इसको क्या करते हैं कि जो सिंप्लीफाई करते हैं 10 इक्विवेलेंट 10, यानी कि 2/10 5, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 ओमेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है कि कोई भी सर्किट दिया गया तो उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस का यूज किया गया उस रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा तो वहां पे सर्किट में जो रेजिस्टेंस दिया गया है देखेंगे करंट कहां कहां पे सेम हो रहा है किस रेजिस्टेंस के पास, तो वहां पे जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा फाइंड कर लेंगे। अगर जो करंट डिफरेंट हो रहा है डिवाइड हो रहा है करंट, यानी कि जो रेजिस्टेंस दिया गया है उस पे करंट क्या हो रहा है डिफरेंट है, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा पैरेलल। जैसे यहां पे हमने देखा कि ए से बी तक फाइंड किया, तो यहां पे करंट अगर यहां दो रूट यहां से डिवाइड हो रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर, तो करंट ये थोड़ा कि करंट यहां भी सेम होगा यहां भी, तो यहां पे करंट मिल जाएगा कुछ करंट यहां पे जाएगा, तो करंट क्या होगा डिफरेंट होगा, इसलिए क्या कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हम इसका इक्विवेलेंट क्या करेंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2 के थ्रू लगाते हैं, यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो भी रेजिस्टेंस दिया गया है उसका रेसिप्रोकल निकाल के सम करते हैं। 10 का रेसिप्रोकल 1/10, यहाँ पे 10 1/10, तो कितना हो गया 2/10, यानी कितना आंसर आ गया आपका 5 ओमेगा। तो ये था जो है इस क्वेश्चन का जो है प्रोसेस, कैसे हम जो है रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर किसी सर्किट में 2 या मोर देन 2 रेजिस्टेंस दिए गए हैं
उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर नए टॉपिक के साथ, कुछ और प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।